13.7 एंड इस एक्सरसाइज के अंदर वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हम बोल सकते हैं। अब इसके देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आर एंड एच दिया है तो सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो रेडियस एंड एच दिया है, रेडियस एंड एच दिया है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी इन लीटर्स पूछा है, तो जब भी कैपेसिटी पूछी जाए तो वॉल्यूम ही आप निकालते हो, ठीक है। आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो क्योंकि रेडियस गिवन है एंड स्लैंट हाइट गिवन है। सिर्फ चैलेंज आएगा कि लीटर्स सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। तो आप आंसर निकालोगे सेंटीमीटर क्यूब में, आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर लिखोगे। अगर चलो ये भी याद रख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1/1000 लीटर। अब जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे, जैसे x सेंटीमीटर क्यूब लेट से, तो आप 1000 इंटू एक्स कर दोगे तो आपका लीटर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाइट ऑफ अ कोन इज 50। जब भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हो, अगर पाई 3.14 दिया है तो यही लेना, अदरवाइज क्वेश्चन ये आपको एक तरीके से हिंट दिया हुआ रहता है इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, वरना 22/7 चलेगा। हाइट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, तो रेडियस बताना है। तो ठीक है भाई, वॉल्यूम दे रखी है एंड फॉर्मूला हमें पता है आर स्क्वायर एंड एच 15 है, तो बस एक ही वेरिएबल है, इजीली निकल जाएगा। टिल नाउ इजी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन वाले हैं बस। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इफ द फाइंड द डायमीटर ऑफ इट बेस। तो पहले आप रेडियस निकालने से शुरुआत करो। तो 48 पाई है वॉल्यूम एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर नहीं पता एंड एच है 9। देखो पाई से पाई तो कट गया, 3 से 3 कट गया। आप ऐसे ही वैसे आप चाहो तो इसे और 6 ही आ गया, आर स्क्वायर यहाँ ही से ही पता चल गया कि आर की वैल्यू 4 आ गई, डायमीटर की वैल्यू 2 टाइम्स होगी, 2r होगी डायमीटर, विच इज 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। तो सिर्फ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी थी, देखते ही हो गई थी इसलिए मैंने कर दिया। कोनिकल पिट, एक कोनिकल पिट है, गड्ढा है कोनिकल शेप का, डायमीटर उसकी दे रखी है 3.5, तो मैं रेडियस लिख लेता हूँ 3.5 मीटर बाय 2, डायमीटर है ना ये, तो रेडियस ये हो गया। इसकी हाइट या फिर डीप ये कितना है 12 मीटर, तो एक तरीके से इसकी हाइट हो गई। तो कैपेसिटी इन किलो लीटर्स पूछी है, तो आपको बस वो जो ऊपर मैंने लीटर वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, वैसे ही आपको इसे यूज़ करना है। वैसे एग्ज़ाम में कभी ऐसा आएगा तो आपको ज़रूर रिलेशन दे गिवन होगा। अदर देन दैट ये सिंपल क्वेश्चन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का, ठीक है। एक बारी किलो लीटर का रिलेशन क्या है मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। तो 1 किलो लीटर जो होता है इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से तो आपका जो आंसर आएगा वॉल्यूम, वही किलो लीटर में आप आंसर लिख देना, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, आपको वॉल्यूम दे रखा है, डायमीटर आपको 28 दे रखा है, तो मतलब रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। हाइट पता लगानी है, इजीली पता लग जाएगी क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम गिवन है, आर गिवन है, तो एच निकल जाएगी। स्लैंट हाइट पता लगानी है,
बिल्कुल पता लग जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने हाइट पता लगाई, रेडियस गिवन है, तो आप स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे एच हाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ। एंड देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालना है। आपको याद होना चाहिए सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। सेकेंड पार्ट से आप एल निकाल चुके हो, आर निकल जाए, आर पहले से गिवन था, तो आप सी एस ए भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन मैटर करती है। ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसके 5, 12, 13 is revolved about the side 12. ओके, मैं से एक तरीके से बनाता हूँ, 12 एंड ये 13। इसे इस साइड से घुमाया जा रहा है, मतलब यहाँ से इस साइड को स्टेबल रखा और अब आप इस कोन को घुमाया जा रहा है, इस ट्राइंगल को घुमाया जा रहा है। तो अगर आप इसे घुमाओगे तो एक तरीके से जब ये बड़ी तेजी से घूमेगा तो ये कोन जैसी शेप बना लेगा। तो वो पूछा है कि ये जो कोन, इससे जो सॉलिड ऑब्टेन्ड होगा वो उसका वो कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो सब कुछ तो आपको गिवन है इसमें, बस आपको ये पता लगाना है, लैंग्वेज समझना है कि इसका डायग्राम कैसे होगा, तो जो मैं बता चुका हूँ। क्योंकि 12 वाली साइड से रिवॉल्व किया गया है, तो वो उसको यहाँ पे रख के इसे रिवॉल्व किया है, तो वो उसकी हाइट बन गई, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो ये हाइट है, ये रेडियस है। वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू ऑफ 5 रखना, एच की वैल्यू ऑफ 12 रखना। 8th क्वेश्चन, इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन क्वेश्चन इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5, अगर उसे 5 के साइड मतलब 5 की साइड से उसे घुमाया जाता, मतलब ट्राइंगल को ऐसे रखा जाता कि 5 एंड 12 एंड 13, अब घुमाया जाता तो फिर आप यहाँ पे एच ये हो जाता, आर ये हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, तो फिर वॉल्यूम क्या होता, आर की वैल्यू यहाँ 12 होती, यहाँ एच की वैल्यू 5 होती, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि और फिर दोनों केस में, इन दोनों कोण में एरिया किसका ज़्यादा होता, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम किनका ज़्यादा होता। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपको पता भी चलेगा वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, और उनका रेशियो भी निकालना है इनफैक्ट। एंड रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालना तो काफ़ी आसान है। देखो दोनों के केस में रेडियस अलग अलग है, तो जैसे इसको मैं बोलता हूँ, ये क्वेश्चन 7 है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8 वाला, तो यहाँ पे था 1/3 पाई, आर क्या था 5 इंटू 5 एंड एच था 12। इधर क्या था 1/3 पाई, यहाँ पे रेडियस है 12 इंटू 12 टू 5। इसका रेशियो निकालना है, तो ये गया 12 से 12 चला गया, 5 से 5 चला गया, क्या आंसर आया 5/12। तो रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, दिस वन, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है ऊपर वाले से, ठीक है, क्योंकि रेशियो से हमें पता चल गया V7 रेशियो V8 वॉल्यूम इज इक्वल टू 5/12। एंड लास्ट क्वेश्चन, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। जो हीप ऑफ व्हीट है वो कोन की फॉर्म में रखा गया है, जिसके अंदर डायमीटर 10.5 मीटर है, तो मैं रेडियस बोल सकता हूँ 10.5/2 मीटर है। हाइट है इसकी 3 मीटर। इसका वॉल्यूम बताना है, नॉट अ बिग डील, सारी वैल्यूज आपको पता है, 3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के आप निकाल दोगे। अब इस हीप को कवर करना है कैनवस से, जिस ताकि ये बारिश से बचा रहे। तो उस कैनवस का एरिया कितना होगा, वो कैनवस का एरिया आपको निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस कोन को आप कवर्ड करोगे तो आपको इसकी चारों तरफ से ढकने के लिए कुछ चाहिए ना, तो सी एस ए तो निकालोगे, और सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको
जो है एल की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये 3 दे रखा है, ये 10.5/2 दे रखा है, तो ये एल की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि वैल्यूज इसमें थोड़ी अच्छी वैल्यूज नहीं दे रखी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल करना और मुझे इसका आंसर बताना। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो गई।